आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती एक जंगल में बैठे थे। सर्दियों की रात थी और बहुत ठंड पड़ रही थी। तब माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्राणनाथ, आज की रात कैसे काटी जाए? ठंड भी बहुत है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे रात कट जाए। शिवजी ने अपनी पत्नी की बात सुनकर एक कहानी शुरू की। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। जो भी इस कहानी को अंत तक सुनेगा और समझेगा, उसका कल्याण होगा और उसे सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने कहा, यह कहानी एक राजा और उसकी पुत्रियों की है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी, जिसका नाम भगवती था, सबसे ज्यादा सुंदर और समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उस समय 7 पुत्रियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद इन 7 राजकुमारियों की देखभाल की जिम्मेदारी राजा पर आ गई। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और उनकी अच्छे से देखभाल करता था। वह उन्हें माता और पिता दोनों का प्यार देता था। राजा चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा न लगे कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे कपड़ों का प्रबंध करता था। धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं और वे अपने पिता के लिए भोजन बनाकर रख देती थीं। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए भेज देती थीं। समय बीतता गया। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। अब वे दोनों प्रधान सेवक के बिना अकेली रह गई थीं। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वे भोजन तैयार कर रही होती थीं, उसी समय प्रधान सेवक की विधवा पत्नी उनके पास आती और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी भगवती को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसका अपमान कर देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर खुद आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आने लगी। चाहे छोटी राजकुमारी उसे कितना भी बेइज्जत और मना करती, उस पर कोई असर नहीं होता था। भगवती की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती कि भगवती, शांत रहा करो। वह महिला बेचारी विधवा है और अगर हम उसे थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो और उसे इतना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो लेने आती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन देख लेना, एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की थी। वह जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी थी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां बनाती हैं। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है। एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती कि वे मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोचते हुए राजा अपने कक्ष में चला गया। अब राजा छिपकर देखने लगा कि उसकी बेटियां खाना बनाते समय क्या करती हैं। वह जानना चाहता था
कि वे किस मकसद से खाना खराब करती हैं। अपने मन में यह विचार करते हुए राजा अपनी बेटियों को देखने लगा, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करता था। उसने दीवार के गुप्त झरोखे से देखा कि उसकी बेटियां सावधानी से चावल धो रही थीं और स्वच्छता से भोजन तैयार कर रही थीं। जैसे ही भोजन तैयार हो गया, उसने देखा कि बेटियों ने बड़े ध्यान से भोजन को चूल्हे से दूर रख दिया। इसके बाद राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए आई और उसने आग मांगी। तभी भगवती उस पर क्रोधित हो गई और उसे डांटने लगी। भगवती की दूसरी बहनों ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, गुस्सा मत करो। जब विधवा आग लेकर जाने लगी तो उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सुथरे तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने राख मिला दी। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा तो उस विधवा औरत ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो यह खेल खेल रही थी और यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हैं। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसे दंड देने के स्थान पर रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वे प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गईं और विधवा से रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई 7 बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये 7 राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी कि जैसे भी हो उनको किसी भी तरह महल से भगा दे। उसके बाद राजा की सारी धन संपत्ति और सभी प्रकार के ऐश्वर्य केवल उसके लिए ही होंगे। वे और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेंगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे और उसे ज्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों को भी बहुत प्यार करता था। उसे अपनी पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वह राजा की 7 पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वह उन्हें खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी जरूरतों और सुख सुविधाओं को भी कम करती जा रही थी। इस तरह 7 बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी, उसे और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी। वह राजकुमारियों की तरह महल में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह से ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती। रानी अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाती, अच्छे कपड़े पहनाती और उसके लिए अच्छी चीजों का संग्रह करती। लेकिन उसने राजा की पहली पत्नी से हुई 7 राजकुमारियों को सभी सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया। वे सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती। एक दिन जब वे बहुत परेशान हो गईं, तो वे महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर रोने लगीं। वहां जाकर वे अपनी माँ से कहने लगीं, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा, लाचार, बेबस बेटियों को नहीं देख सकती? हम सब कितनी दुखी हैं। हमारी सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म कर रही हैं। हम भूख प्यास से तड़प रही हैं माँ, अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया। जब भी वे दुखी होती, वे अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोती और अपना दुख कहती। एक दिन जब वे सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी रो रही थीं, तो उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उग आया है। जल्दी ही वह पौधा ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। अब वे सभी 7 बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने लगीं।
हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देती थी तो वे अपनी माँ की समाधि पर जाकर अनार के फलों को खाकर अपनी भूख मिटाती। आगे चलकर उन्होंने अपनी सौतेली माँ का दिया हुआ घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी। वह अनार का पेड़ अद्भुत था। जितने फल तोड़े जाते अगले दिन उससे अधिक पके और स्वादिष्ट फल लग जाते जो उनके लिए पर्याप्त होते थे। उनकी सौतेली माँ अब सोचने लगी कि ये सातों बहनें भोजन भी नहीं करती और मैं भी इन्हें कुछ नहीं देती। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन काम करवाती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिख रही हैं? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही और इनकी सुंदरता भी बढ़ रही है। ये सब कैसे हो रहा है? जबकि अपनी बेटी को मैं इतना अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी वह इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से सातों राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती। सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाते हुए वह अपनी माँ का धन्यवाद करती। जब उनकी सौतेली माँ से यह देखा नहीं गया तो उसने इसका रहस्य जानने की ठानी। एक दिन उसने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। जब राजा की सातों बेटियां अपना काम निपटाकर बाहर जाने लगीं तो सौतेली माँ की बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई। उसने देखा कि सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। भगवती ने उसे देख लिया और अपनी बहनों से कहा, तुम सब क्या देख रही हो? ये लड़की हमारा पीछा कर रही है। हमें इसे यहाँ से भगाना होगा और अनार के फलों को छुपाना होगा, नहीं तो ये सब अपनी माँ को बता देगी और हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देगी। भगवती की बहनों ने कहा, नहीं भगवती, तुम इतनी परेशान मत हो। यह लड़की निर्दोष है। इसकी माँ हमें कष्ट देती है, इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसे भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती हैं। वह लड़की अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, तो माँ, ये सभी भूखी नहीं रहती। उनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है और वे उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती हैं। उन अनारों का स्वाद अद्भुत है। ऐसा मीठा फल मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी की बातें सुनकर रानी बहुत गुस्से में आ गई और सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहां से फल खाने से कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा, रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? रानी ने राजा से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वह अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको तना और पत्तों समेत लेकर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आए जैसे रानी ने बताया था। ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई और उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तब राजा ने कहा कि नहीं रानी, ये तो मेरा हक है। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गईं तो उन्होंने देखा कि वहां समाधि पर से अनार का वो सुंदर पौधा गायब हो चुका है। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि अब वहां मां की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है। वे कहां जाएंगी और क्या खाएंगी? अनार का पेड़ न होने के कारण अब वे सभी फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी मां से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ की जगह एक छोटा सा तालाब बन गया है
जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था। वह मक्खन जल्द ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया। सभी बहनों ने इसे आश्चर्य से देखा और बहुत खुश हुईं। उन्होंने उस रोटी को खाया जो बहुत स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद आई। अगले दिन भी वही हुआ और अब यह रोजाना होने लगा। सभी राजकुमारियां अपनी मां की समाधि पर जाती और देखती कि एक छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर वह मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और वे उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उसने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को नष्ट कर दिया था जो रानी की समाधि पर उगा था। फिर भी ये लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही उदास हैं और ना ही दुबली पतली हुई हैं। फिर वे अपना भोजन कहाँ से खाती हैं? क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वे खाती नहीं हैं। इसीलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ। रानी ने अपनी पुत्री से कहा कि वह उन पर नजर रखे और देखे कि क्या माजरा है। अगले दिन भी सातों बहनें अपनी मां की समाधि पर चली गईं और जब वे वहां जाकर मक्खन से बनी रोटी खा रही थीं, तभी भगवती ने सबसे पहले सौतेली मां की बेटी को देखा जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो यह लड़की दोबारा यहां पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक लेते हैं ताकि वह इसे न देख सके। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसे दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपनी दुष्ट मां को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। भगवती की बड़ी बहनों ने सोचा कि भगवती बिना किसी कारण उस बेचारी पर शक कर रही है, इसलिए उन्होंने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसके विपरीत प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दी। राजा की 6 बेटियां बिल्कुल भोली भाली थीं, इसलिए जब भगवती उन्हें कुछ कहती थीं तो वे कुछ भी समझ नहीं पाती थीं और सोचती थीं कि यह छोटी है, इसीलिए इसे ज्यादा शक हो रहा है। जब उनकी सौतेली मां को सातों राजकुमारियों के बारे में यह रोटी वाली बात पता चली तो वह क्रोध से लाल पीली हो गई और उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ और रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास जो छोटा सा तालाब है उसे कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। जब सब राजकुमारियों ने देखा कि उनकी मां की समाधि ही नहीं है तो वे बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी, वह स्वभाव से ही दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक काम कर दो, तुम्हारी जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं उनकी हत्या कर दो और उनका खून मेरे सिर और हथेली पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वह गिरने वाला हो, लेकिन फिर भी राजा ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे अपनी प्रतिज्ञा टूटने का डर था और वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मन कठोर किया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा। राजा ने अपनी 7 राजकुमारियों को अपनी मां की समाधि पर बैठे देखा। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 बेटियां अपनी मां की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपनी बेटियों की ऐसी हालत देखकर राजा का दिल कांप उठा, क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और उसकी प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
अब राजा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी बेटियां सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख पा रही हैं। अपनी बेटियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वे सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उनके लिए कुछ चावल पकाकर खाने को दिया। दोपहर का समय था और बहुत गर्मी हो रही थी, जिससे सभी सातों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो गईं। जब राजा ने देखा कि वे सभी सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छुपकर वहां से भाग गया। उसने अपनी बेटियों को गहरी नींद में सोते हुए वहीं छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि उसकी बेटियां जहां कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली मां के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी बेटियों को भूखे प्यासे किसी जानवर का शिकार बनने से बचाएं। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। वापस आते समय जंगल में उसने एक हिरण को मारा और वह हिरण का खून लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सिर और हथेली पर उस खून को लगा दिया। क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने खुद को घने जंगल में अकेला पाया। जब उन्होंने चारों ओर से भयंकर जंगली जानवरों की आवाजें सुनी तो वे डरकर कांपने लगीं। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा और वे रोने और चिल्लाने लगीं। अपने आप को वहां अकेला पाकर वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी आवाज सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन बहुत समय गुजर गया और राजा नहीं आए। उन्हें अपनी आवाज के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। उसी दिन उस जंगल में एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार शिकार खेलने आए थे। जब वे अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यहीं ठहरो। मुझे लगता है कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहां से यह आवाज आ रही है और देखते हैं कि यह कौन है। इस तरह छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया और सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने रथों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जहां से वह रोने की आवाज आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार उस जगह पहुंच गए जहां सातों बहनें विलाप कर रही थीं। उन सबको इस तरह से रोते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़े राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने व्याकुलता से पूछा, तुम सब यहां कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी पूरी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमारों ने सोचा कि भगवान की कृपा से ये सातों राजकुमारियां हमें मिली हैं। हमें इन्हें अपने राज्य में ले जाकर इनके साथ विवाह करना चाहिए। इस तरह सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया और दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी भगवती से विवाह किया, जो सबसे बुद्धिमान और सुंदर थी। सातों राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। विवाह के बाद सातों राजकुमार अपने राज्य में लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद भगवती, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, को एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़के के एक नहीं बल्कि 7 पिता और 7 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और मिलकर उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह समय बीतने लगा और वे बहुत खुश थे। धीरे धीरे भगवती का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि उसका शिकार पर जाने का मन है। उसने अपनी पत्नी भगवती से भी कहा कि वह शिकार पर जाना चाहता है। भगवती और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया। दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमार नहीं लौटा।
कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। यह जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। उनके पति कहने लगे कि वे भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ चला गया है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल गए, लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर 7 राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन 7 भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन भगवती अपने पुत्र को सुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थीं। तभी कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काला लबादा पहन रखा था। वह खुद को साधु बता रहा था और भिक्षा मांगने आया था। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हमें लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसीलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूं और साधु को भोजन खिलाना और भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था, वह एक जादूगर था जिसका नाम मूषक था। जादूगर मूषक महल में घुस गया और उसने वहां बहुत सी सुंदर वस्तुएं देखी। अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी भगवती अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसे देखते ही जादूगर मूषक ने सोचा कि इतनी सुंदर औरत जो स्वर्ग की अप्सरा जैसी है उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। जादूगर उस पर मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसने भगवती से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और अब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी भगवती अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी भगवती ने कहा, मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यही रहूंगी और मैं इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे अपने पति के अलावा अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उस जादूगर ने उसे बहुत से लालच दिए, लेकिन राजकुमारी भगवती उसकी बातों में नहीं आई। उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी, इसका पिता जरूर मिलेगा। लेकिन जादूगर को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसे बहुत गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह के लिए राजी नहीं हो रही है, तो उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की। लेकिन भगवती ने क्रोधित होकर मूषक जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। जादूगर मूषक भगवती पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने भगवती को अपने जादू से एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर मूषक ने कहा कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब जादूगर ने राजकुमारी भगवती को कुत्ता बना दिया तो वह कुत्ता बनकर इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वह एक कुत्ते के रूप में जादूगर मूषक के इशारे पर चलने लगी। जादूगर मूषक जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है। जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उससे कुछ भी पूछे बिना महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद भगवती की 6 बड़ी बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी तो वे उसके कमरे में गईं। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। चारों ओर देखने पर भी भगवती कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा। सेवकों ने बताया कि कोई साधु आया था और उसके काले कुत्ते के बारे में भी बताया। राजकुमारियों ने अंदाजा लगाया कि भगवती के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। भगवती के पुत्र को उसकी 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वह अब चौजाए कामयाब 11 साल का हो गया था।
एक दिन उसकी मौसियां उससे परिवार का इतिहास बताने लगीं। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना और अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने के लिए बहुत ही बेचैन हो गया। उसने ठान लिया कि वह दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने परिवार को ढूंढ निकालेगा। उसने अपनी मौसियों से कहा कि अगर उसके माता पिता और ताऊ जिंदा मिले तो वह उन्हें वापस घर लेकर आएगा। मौसियों ने उसे समझाया कि जो लोग चले गए हैं वे अब वापस नहीं आएंगे और वे उसे भी खोना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अगर वह भी दूर चला गया तो वे किसके सहारे जिंदा रहेंगी। राजकुमार ने अपनी मौसियों से कहा कि वे उसे न रोकें। अगर यह संभव हुआ तो वह अपने माता पिता और ताऊ को लेकर जल्दी ही वापस आएगा। फिर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन कई महीनों तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह अपने सगे संबंधियों को कैसे तलाशे। अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा पूरी की तो वह लगभग पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे अपने माता पिता और ताऊ के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली थी। इसी बीच वह एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का था। वहां पर पत्थर की कठोर इमारतें थीं, जिनमें एक किनारे पर एक छोटा सा मकान था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसे देख लिया और भागकर बाहर आ गई। उसने पूछा, अरे बच्चे, तुम कौन हो और इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? लड़के ने कहा, मैं एक राजा का बेटा हूं। मैं यहां अपने माता पिता और ताऊ को ढूंढने आया हूं। मेरी मां को एक जादूगर ने धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है उसे वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। यहाँ पर जो भी पेड़ और पत्थर तुम देख रहे हो वे कभी जीवित प्राणी थे। हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से उन्हें इस रूप में बदल दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था और उसके बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली नहीं थे, इनके अलावा एक बहुत सुंदर रानी भी थी जिसे उसने इस बड़ी इमारत में कैद कर रखा था। जादूगर ने उसे पिछले 12 सालों से कैद कर रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है और उसे अपने पास भी नहीं आने देती। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने सोचा, यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार मैंने उन्हें खोज ही लिया, जिनकी तलाश में मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी माली की पत्नी को बताई और उससे सहायता की प्रार्थना की। उसने माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और जानकारी दें। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वह उन बेकसूर लोगों को जादूगर से बचाने में उसकी मदद करें। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसका साथ देने का वादा किया। उसने सोचा कि शायद इस लड़के की मदद करके हम भी इस जादूगर से बच सकते हैं, क्योंकि वह भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने का निर्णय लिया। माली की पत्नी ने उसे अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने सुझाव दिया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उसे अपनी एक धोती पहना दी और कहा कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। थोड़े समय बाद एक दिन जब जादूगर अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, उसने वहां एक छोटी लड़की को देखा। जादूगर ने माली की पत्नी को बुलाया और पूछा, ये लड़की कौन है? माली की पत्नी ने कहा, ये मेरी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है। जादूगर उसे देखकर कहता है, तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहां बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी मां के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और उसे इस बारे में बताया। विचार विमर्श के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसे कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी मां को छुड़ा लेगा।
जब भगवती की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसे एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। भगवती ने वह अंगूठी अपने पुत्र की उंगली में पहना दी थी जब वह बहुत छोटा था। समय के साथ जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया। इस तरह से वह अंगूठी राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को कहा कि तुम इसे गुलदस्ते में छिपाकर रख दो, जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाएगी। उसने यह भी कहा कि यह सब बिना किसी समस्या और कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी भगवती पर नजर रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी मां तक पहुंचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुंचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी मां के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसे एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था। जब कोई उसे नहीं देख सकता था तो उसने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर मां भगवती के कदमों में रख दिया। जैसे ही अंगूठी जमीन पर गिरी, आवाज आई। भगवती ने उस फूलों के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया और देखा कि उसमें क्या है जो यह अजीब आवाज कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधा हुआ पाया। अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र की कहानी सुनकर मां को तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी मां से कहा कि उसने कितनी खोज के बाद उन्हें पाया है और अब उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वह अपने माता पिता और ताऊ को दुष्ट जादूगर मूषक से मुक्त कराएगा। उसकी मां ने बताया कि जादूगर ने उसे कई सालों से कैद कर रखा है और इमारत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि वह उससे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे विवाह के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, मां, तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक कठोरता और क्रोध से बात की है। अब तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक मनाया है, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उसे अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप यह पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मारा जा सकता है। भगवती ने अपने बेटे की सलाह मानने का निश्चय किया और अगले दिन मूषक जादूगर के लिए उसी प्रकार का संदेश भिजवा दिया जैसा कि उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर मूषक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। फिर जादूगर मूषक ने भगवती से महल में चलने की विनती की, लेकिन भगवती ने कहा कि शादी से पहले उसे थोड़ा और समय चाहिए ताकि वे एक दूसरे को और बेहतर जान सकें। भगवती ने कहा कि जितनी लंबी दुश्मनी होती है, दोस्ती उतनी ही मजबूत हो सकती है। इसके बाद भगवती ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु नहीं छू सकती? जादूगर ने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रही हो? रानी ने जवाब दिया, शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अगर कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे संभालूंगी? मैंने पहले ही अपने पति और पुत्र को खो दिया है। अगर मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मूषक जादूगर ने कहा, यह सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूं। यहां से बहुत दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के बीच में एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मरूंगा। हालांकि यह काम असंभव है। उस तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उसे सुरक्षित रखने के लिए मैंने वहां बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आएगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। भगवती ने यह सारी बातें अपने पुत्र को बता दी, लेकिन बेटे की जान को खतरे में देखकर रानी ने उसे उस तोते को पाने का विचार भूलने के लिए कहा। जादूगर के डर से भगवती को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा।
अपनी माँ के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को कैद करके नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंसकर बोलना। अब राजकुमार अपनी माँ को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया। थकाने वाली कई मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो लंबे समय तक लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में उसने एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आराम करना शुरू किया और ठंडी हवा चलने के कारण कुछ ही समय में उसे नींद आ गई। अब राजकुमार ने देखा कि पास में 2 दानव बड़े आराम से सो रहे हैं और उनके पास एक बड़े पेड़ पर एक तोते का पिंजरा है। इसके बाद राजकुमार ने चुपके से उस तोते के पिंजरे को उठा लिया। फिर उसने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी और तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार फिर से उस दुष्ट जादूगर मूषक के महल तक नहीं पहुंच गया। महल के दरवाजे के पास बगिया में बैठकर वह तोते के साथ खेलने लगा। तभी जादूगर मूषक ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहां से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने जादूगर को मना कर दिया। राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूं। तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? तुम जो कीमत लगाओगे वह मैं तुम्हें दूंगा। राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। यह सुनकर जादूगर मूषक बहुत डर गया और बोला, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना ही चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगर खुश होकर बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले उन 7 राजकुमारों और राजाओं को मुक्त करो जिन्हें तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद भगवती के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर मूषक जादूगर ने कहा, देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले उन सभी लोगों को आजाद करो जिन्हें तुमने अपनी कैद में रखा है। अब जादूगर मूषक ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपने हाथ को घुमाया, सभी प्राणी जो पत्थर और वृक्ष बने हुए थे अपने प्राकृतिक शरीर में वापस आ गए। पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, अब मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे जो अब जीवित होकर सांसें ले रहे थे। राजा, पंडित, नौकर, चाकर, सेवक, सरदार, गाय, भेड़, बकरी, हाथी, सैनिक और न जाने कितने ताकतवर पुरुष और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित महिलाएं सब जीवित हो गए। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप ये तोता मुझे दे दो। इसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को भी तोड़कर जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से टूटकर दूर गिर गया। इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा, मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया। फिर राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली। अब वह जादूगर मर चुका था। इसके मरते ही वह तोता जादूगर के चंगुल से आजाद हो गया और वापस जिंदा होकर उड़ने लग गया। अब सब लोगों ने मिलकर उस जादूगर का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी भगवती को बड़ी इमारत से मुक्त किया
और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद कर लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसियां, जो उन सभी का इंतजार कर रही थीं, वे भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गईं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। अब सातों रानियों ने अपने राजाओं को बताया कि कैसे उनकी सौतेली माँ उनका अपमान करती थी और उनकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। अब सभी राजाओं ने कहा कि चलिए हम लोग सब आपके पीहर चलते हैं। वे सब उस राज्य में जाते हैं और जब राजा को पता चलता है कि उसकी सातों बेटियां अपने पतियों के साथ यहाँ आ रही हैं, तो वह बहुत खुश हुआ। जब वह उनसे मिला तो अपने आंसू रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे उनकी बातों में आ गया और आप लोगों को जंगल में छोड़ आया। इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजकुमारियों ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं। विधि का विधान ऐसा होता है कि कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमारे भी कुछ बुरे कर्म हुए होंगे जिनके कारण हमें यह सब झेलना पड़ा। देखिए विधि का विधान, अगर आप हमें जंगल में नहीं छोड़ते तो हम राजाओं से कैसे मिलते। अब राजा अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया था। जिस दिन मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर वापस आया था, उसी रात को सौतेली माँ अचानक जलकर मर गई। उसके भी बुरे कर्म उसे तुरंत मिल गए थे। मैंने तुम सभी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तब राजा अपनी सातों राजकुमारियों को गले लगाता है और बहुत खुश होता है। तभी मित्र कहते हैं कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज का घमंड करना चाहिए और ना ही कभी किसी को सताना चाहिए। अब शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती, कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में सभी का साथ देना चाहिए। कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए और सभी के साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।